लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। सीधी सी बात यह है कि अगर पूजा खंडित हुई तो इस घर को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। मेरी राधिका को कष्ट देकर मैं किसी देवता को खुश नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों की यही मंशा है तो ठीक है। रुक जाइए महंत जी। मुझे क्षमा कर दीजिए ना। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत नाराज किया है, लेकिन ये पूजा भी आवश्यक थी ना। मेरे लिए मेरा पत्नी धर्म जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक बहू धर्म भी है। इस घर की छोटी बहू अगर अपने कर्तव्यों से हट जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तुम्हारी हालत सुधरनी थी और बिगड़ गई। क्या ये मुझे अच्छा लग रहा है? मैं आपसे क्षमा मांग रही हूं ना। अगर आप मुझसे नाराज होंगे मैं तो माफी मांगने के लिए कान भी नहीं पकड़ सकती। देव कभी राधिका से नाराज हो ही नहीं सकता। हमारा प्यार इतना गहरा है राधिका कि उसके बीच में नाराजगी और गलतफहमी जैसे शब्द आते ही नहीं। अगर हमारे बीच में कुछ हो सकता है तो वो है प्यार। विशाखा, बिटिया, बिटिया, क्या हो गया? अरे कोई बुलाओ, वैद्य को बुलाओ कोई। क्या हो गया इसको? देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, एक दाई हूँ। मुझे नाड़ी देखने दीजिए।
देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है। आपकी बेटी पेट से है। आप तो इतनी बुजुर्ग हैं, आपको पता नहीं चला? अरे मिठाइयाँ बंटवाइए, मिठाइयाँ। जाओ जाओ सब, कछु ना है, कछु ना हुआ है, जाओ। अम्मा जी, अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा अम्मा जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे अरे सुनो जी, यहाँ इले, ये तोरा इनाम खुशखबरी देवे का। और सुन, जिसे कुछ कहियो मत, वो का है ना, ऐसन बात 3 महीने तक किसी को कहना है, नजर लग जावत है। किसी से कुछ कहियो मत। नहीं कहूंगी अम्मा जी, ये सब तो मुझे भी मालूम है। राधे राधे। राधे राधे। विशाखा, 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 विशाखा। वो अम्मा, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अब ठीक हूँ मैं चलती हूँ, वरना मेरी बस चली जाएगी। कहाँ जा रही है तू? दिल्ली अम्मा। कहीं नहीं जा रही है तू। अम्मा छोड़िए मुझे, मेरी बस चली जाएगी, मुझे दिल्ली पहुंचना है। कहा ना तू कहीं नहीं जा रही है। मेरे साथ चल, चल मेरे साथ। अम्मा मेरे साथ चल। चुप। अरे अम्मा, मेरी बस चली जाएगी, मुझे दिल्ली जाना है। अम्मा क्या हुआ है? अम्मा मेरी बात तो सुनिए आप। अम्मा कुछ कहेंगी, हुआ क्या है? ग्रैंड मॉम्स, विशाखा तुम तो दिल्ली। चुप, एक शब्द भी मत निकालिए। अरे हट। अम्मा। विशाखा, तू चुप कर। ग्रैंड मॉम्स, बाहर निकल यहाँ से। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ग्रैंड मॉम्स, और जब तक हम बुलाए ना तब तक खबरदार जो अंदर आया तो निकल यहाँ से। ग्रैंड मॉम्स, पर अम्मा मैंने किया क्या है? कुछ तो बताइए। मुझसे पूछा था तू क्या हुआ है? तो को ना पता है कछु? ना पता है तो को? मोरे लाड प्यार की इज्जत दी है तूने। तोरे कारण सबसे मैं लड़ती रही। लल्ला तक को नाराज किया हमने। और तूने ये सब का
सबका ई फल दिया है। अम्मा, पर मैंने अब किया क्या है? मुको कहवे को भी शर्म आवे है, शर्म। अम्मा, मोको पता चल गयो है कि तू पेट से है। बस अड्डे पर दाई ने बताया मोको। आज किसी एक को पता चलो है, कल को सगरे बिरज में पता चल जावेगो। कल की इज्जत मिट्टी में मिलाई दी तूने, मिट्टी में मिलाई दी। तो माँ बाबूजी को पता चलेगा तो गले में पत्थर बांधकर जमुना जी में डूब जावेंगे। नाक कटवाई दियो तूने, नाक कटवाई दी अमरी। काहे कियो तूने, काहे कियो विशाखा। कहीं का ना रखो हमको कहीं का ना छोड़ो तूने विशाखा। ये बच्चा किसका है? किसका पाप ढोए रही है तू? किसका पाप है? नहीं अम्मा, मैं अभी नहीं बता सकती। काहे क्यों तू? काहे क्यों? हाय हाय ताई जी, आपने बुलाया? ये दूध तैयार कराया है, इसे ले जाकर देव और राधिका के कमरे में रख दो। पर दूध क्यों? दीपिका, तुम ये भी नहीं जानती कि नए नवेले जोड़े के कमरे में दूध क्यों रखा जाता है? हाँ हाँ, समझ गई। दूध तैयार हो गया, ले जाओ। जी ठीक है। सुनिए ना, आज मेरा चांद देखने का मन हो रहा है। आज पूर्णिमा है, चांद बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। एकदम खिला हुआ, दमकता हुआ। क्या आपका कभी चांद देखने का मन नहीं होता? करता था, पर अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो चांद मेरा हो चुका है और मेरी बाहों में। हम आ जाएं? भाभी चाहिए ना, भाभी आ रही हैं। क्यों? चाहिए ना। भाभी आप इतनी रात गए? डरिए मत देवर जी, हम तो बस दूध रखने आए थे। कल रात हमने ये कमरा बहुत चाव से सजाया था। कोई बात नहीं, आज की रात को आप सुहाग रात मान लीजिएगा। अच्छा, हमने दूध रख दिया है, आप दोनों आधा आधा पी लीजिएगा। छोटी बहू को सारी रात मत सताइएगा। अरे हाँ, आप कहें तो जाते जाते बाहर से मैं कुंडी मार दूं, या फिर वो होटलों में कागज टंगा रहता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब, वो लगा दूं। बताइए। हाय हाय, वो सब तो तब होगा जब हम यहाँ से जाएंगे। देवर जी, आप भी ना हमें बातों में उलझा देते हैं। अच्छा, हम चले, टाटा। भाभी भी ना कभी भी कहीं भी।
क्या हुआ राधिका? एक पत्नी का धर्म होता है समर्पण, लेकिन मैं इस हालत में ही नहीं हूँ। क्या सारे धर्म पत्नी को ही निभाने होते हैं क्या? पति का कोई धर्म नहीं होता। मेरे लिए सिर्फ तुम ठीक हो जाओ, उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हारी तबीयत को छोड़कर किसी और चीज के बारे में सोचूं। और राधिका, आत्माओं का मिलन हो चुका है, और जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो सुहागरात भी हो जाएगी। ठीक है? मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे पति के रूप में एक देवता मिले। मैं जानती हूँ। तू चुप कर, तू कछु ना जानत है। तू जानत होती तो एक कछु ना हुआ होता जो आज हुआ है। मुझको तेरी एक बात ना सुननी है। चुप कर। घर जावे का है, नहीं तो लल्ला को शक हो जावेगा। अब जो कछु करना है मुझको ही करना पड़ेगा, मुझको ही करना पड़ेगा। जब तक हम ना कहें कमरे से बाहर ना निकलियो, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई ना होगा, समझी? चाबी कीस? चाबी चाबी दो। ग्रैंडमॉम्स, ये आप क्या कर रही है? आप शायद भूल गई है कि ये मेरा रूम है। तू कहीं और ठिकाना ढूंढ ले आज रात का। अगर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की तो हाथ तोड़ देंगे हम। ठीक है ग्रैंडमॉम्स। क्या बात है गिरधर? ये चरण राजपुरोहित जी से आशीर्वाद लेने आए हैं माँ जी। आशीर्वाद? क्यों? हो सकता है ये आखिरी मौका हो आपसे आशीर्वाद लेने का। हाँ राजपुरोहित जी, ये एक तरह से इसकी आखिरी विदाई है। चरण अपनी मन्नत पूरी करने के लिए तक्षक राज की गुफा में जा रहा है। तुमने बहुत ही कठिन मन्नत मांगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी मन्नत पूरी हो और तुम सकुशल वापस आ जाओ। अरे नहीं, भगवान तुम्हारी मन्नत पूरी करे। ये तक्षक राज की गुफा क्या है दादी माँ? कालियामर्दन घाट के पास जो पहाड़ी है
उसमें एक गुफा है, हजारों साल पुरानी। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कालिया का मर्दन करने के बाद उसके परिवार वालों को उस गुफा में रहने की अनुमति दी थी, और ये भी कहा था कि यहाँ पर जो भी कामना की जाए वो पूरी होगी। वहां जाकर मन्नत मांगने वाला या तो उसकी मन्नत पूरी होती है या फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। इसीलिए देव, उस गुफा को मौत की गुफा भी कहा जाता है। बहुत कम लोग जाते हैं वहां। अब विवेक भैया, हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही, लोग ऐसी मन्नतें मांगते ही क्यों हैं जिसमें इतना खतरा हो, जान मान चली जाए? मन्नतें उनके लिए मांगी जाती हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, और अगर आप प्यार के खातिर कोई काम कर रहे हो तो उसमें कठिनाई और जान का खतरा नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है देव बाबू। अरे ऐसा कहकर तो आप चरण की प्रतिज्ञा को छोटा कर रहे हैं। ऐसे अपनी जान को खतरे में डालना आसान काम नहीं है। बहुत लगन चाहिए मन्नत मांगने के लिए, हौले से मत लीजिएगा। पूछे चाची माँ से। बताइए चाची माँ। अरे दुखियारों और बीमारों को ठीक करने के लिए मन्नत मांगी जाती है। हाँ, और बीमारों को ठीक करने के लिए तो नर्स भी बना जा सकता है, लेकिन नर्स बनना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा लेना बहुत मुश्किल है देव बाबू।